अल्लाहु अकबर। इमामुल औलिया फ़ातिह खैबर मौला अली करमहुल्लाह वजहुल करीम दुरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से एक रवायत को नकल करते हैं कि मैंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आपका फ़रमाने आले शान है कि मेरे पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो, यानी दुरूद की कसरत करो। तो या रसूलल्लाह, अब तो आप ज़ाहिरी हयात में हमारे सामने मौजूद हैं, तो क्या जब आपका विसाल हो जाएगा, यानी दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, तो क्या फिर भी दुरूद पाक आप तक पहुँचेगा? तो यहाँ से ये बात या हदीस पाक का जो मतन है, उसका जो मफ़हूम है, वो सुनने वाला है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने दुरूद पाक को मेरे तक पहुँचाने के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर किया है, और उन तमाम फ़रिश्तों का, यानी जो दुरूद पाक मेरे तक पहुँचाएंगे, यानी मेरे विसाल के बाद, वफ़ात के बाद, उन तमाम फ़रिश्तों का जो सरदार है वो सलसाबील है। सलसाबील, स्वाद लाम स्वाद अलिफ फिर सलसाबील, सलसाबील है। तो ये फ़रिश्ता उन तमाम मलाइका का सरदार है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद पाक दुनिया भर में जहाँ भी मेरा कोई उम्मती मेरे पे दुरूद सलाम पढ़ेगा उसको पहुँचाने के लिए मामूर किया है, यानी ज़िम्मेदारी दी है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इन फ़रिश्तों का सरदार है उसको अल्लाह ने ऐसा अख्तियार और तसर्रुफ़ दिया है कि उसके 3 पर हैं और उसकी शक्ल जो है वो मुर्गी की तरह है, और अगर वो एक पर खोले तो मशरक़ को ढांप दे, और अगर दूसरा पर खोले तो वो मगरब को ढांप दे, और तीसरा पर खोले तो मेरी कब्र को ढांप लेगा। तो दुनिया भर में कहीं पे भी मेरा कोई उम्मती पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो यूँ कोई भी उम्मती दुनिया भर में मेरे पे जब दुरूद पड़ेगा तो ये फ़रिश्ते उसके मुंह से दुरूद को चुन लेंगे, जैसे परिंदा दाने को चुग लेता है, ये दुरूद पाक को उसके मुंह से चुन लेंगे, और ये फ़रिश्ते उस दुरूद पाक को लाकर मेरी कब्र पे पेश करेंगे कि या रसूलल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यानी उसका नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, उसने ये दुरूद पाक पढ़ा है। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस दुरूद पाक को मुश्क और ज़ाफ़रान के साथ, यानी खुशबू के साथ जो है वो लिखा जाएगा, यानी रिकॉर्ड जो है वो मुरतब किया जाएगा कि कौन दुरूद पढ़ रहा है और कितनी तादाद में पढ़ा है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये फ़रिश्ते लिख रहे होंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से उस दुरूद पढ़ने वाले के 20,000 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यानी एक बार उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल में आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये जुमेरात के बयान का तसलसल है, यानी आप इसको पार्ट 2 कह सकते हैं या दूसरा हिस्सा कह सकते हैं कि दुरूद इब्राहीम की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब दुरूद पाक पढ़ने वाला यूँ दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह अपनी रहमत से उसके 20,000 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, और 20,000 नेकियां अता फरमाई जाएंगी, और उसके ऊपर 20,000 अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाएगा। फिर 20,000 उसके नाम के दरख्त जन्नत में लगा दिए जाएंगे। यानी अभी वो इस दुनिया में मौजूद है, जो मकाम या जो जन्नत उसको मिलनी है उसको संवारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके एक बार पढ़े हुए दुरूद इब्राहीम की बरकत से आपकी जन्नत, आपके महल, आपके जो शहर, उनके अंदर अल्लाह 20,000 दरख्त लगाएगा। तो अल्लाह जो एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़ता है उसको ये नफ़ा है, तो जो दिन रात दुरूद इब्राहीम पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा?
ये अकल जो है उसका अहाता कर ही नहीं सकती या अकल जो है उसको समझ ही नहीं सकती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसको क्या इनाम मिलेगा? 20,000 नेकियां, 20,000 गुनाह माफ़, 20,000 रहमतें और फिर 20,000 दरख्त उसके लिए जो जन्नत उसको दी जानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए लगाएगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैदान माशर सजेगा यानी माशर बर्पा होगा तो ज़मीन शक होगी तो सबसे पहले ज़मीन से मैं निकलूँगा। फिर उधर से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लेकर आएंगे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के माथे पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैं जिब्रील मेरे साथ होंगे, मेरे दाईं तरफ जिब्रील होंगे और बाईं तरफ मेरे मिकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। तो जो बहशत का रिज़वान है यानी जन्नत का जो रिज़वान है उसको लवाए हम्द जो है मैं अता करूँगा। तो वो जो लवाए हम्द है यानी वो जो झंडा है वो इतना बड़ा है, अगर वो फैले तो सारी कायनात को ढांप ले। उस लवाए हम्द के ऊपर भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मंज़र को जो है वो बयान फरमाया कि जब मैं चलूँगा माशर की तरफ यानी मैदान माशर की तरफ तो मेरी एक तरफ यानी दाएं तरफ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम होंगे और बाएं तरफ मिकाईल अलैहिस्सलाम होंगे और जो जन्नत का रिज़वान है उसने लवाए हम्द को उठाया होगा और जहाँ मेज़ान लगा होगा यानी मेज़ान अदल जहाँ लगा होगा फिर उसको वहाँ जाके नस्ब कर दिया जाएगा। फिर हिसाब शुरू होगा यानी नामा अमाल जो वो तोले जाएंगे, अमाल का वज़न होगा। अब अल्लाह वालों यहाँ से दो फ़िक्रे जो है वो तवज्जो के साथ सुनने हैं कि दुरूद पाक से आज उम्मत ने मुंह मोड़ लिया है तो कल ये वाली सूरत हाल हुई तो फिर कौन काम आएगा। आज तो बड़ा मान है ना कि मेरे पीर का रसाला है तो उसमें ये वजीफ़ा लिखा हुआ है या मेरे घर में वो फ़लाँ किताब है तो उसका ये वजीफ़ा काम आ रहा है। तो जब वो वजीफ़ा छोड़ दिया जो रब खुद करता है तो जब ये वाली सूरत हाल जो मैं बयान करने जा रहा हूँ जब ये इसका सामना करना पड़ा तो फिर पता चलेगा कि रसाला काम आता है कि कमली वाला काम आता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मिज़ान अदल पे नामा अमाल तोले जाएंगे नी अमाल का वज़न किया जाएगा तो वो मेरा उम्मती जिसने कसरत से रसाला पढ़ा होगा, ये कहा है जिसने कसरत से दरूद पढ़ा होगा, जिसने कसरत से डिंगे वजीफ़े नहीं पढ़े होंगे, उल्टे सीधे वज़ाइफ नहीं किए होंगे बल्कि कसरत से मेरे पे दरूद सलाम पढ़ा होगा। जब उसकी बारी आएगी यानी उसके आमाल का वज़न किया जाएगा तो उसके आमाल का वज़न कम होगा, उसके आमाल हल्के होंगे यानी दीगर आमाल उसके कम दर्जे के होंगे तो उसका जो पलड़ा है वो हल्का होगा। तो जब हिसाब करने वाले हिसाब करेंगे यानी मलाइका जो है वो वज़न करके रब के सामने पेश करेंगे कि या अल्लाह इसके जो नामा अमाल वाला वज़न है यानी ये पलड़ा है वो हल्का है, वो उठ गया है और गुनाहों वाला पलड़ा झुक गया है। तो मैं पीछे से आवाज़ दूंगा कि अल्लाह तुम पे रहमत करे, इसने दुनिया में मेरे पे एक नेकी की, उस नेकी का बदल मेरे पास है, इसने मेरे पे जो दरूद पढ़ा वो दरूद मेरे पास है। फिर मैं वो कागज़ निकालूंगा जिस पे लिखा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये नूरानी कागज़ यानी जिस पे दरूद व सलाम लिखा हुआ है जब मैं पलड़े में रखूँगा और वो पलड़ा झुक जाएगा और ऐलान हो जाएगा अल्लाह ने जन्नत इसके नाम कर दी है, यानी वो कामयाब हो जाएगा। एक बार पढ़ा हुआ दरूद पाक उस पलड़े को भी अल्लाह वालों भारी कर देगा जो पलड़ा पहले हल्का था यानी गुनाह ज़्यादा थे वो यूं हो गया यानी गुनाह वाला झुक गया और वो उठ गया, ठीक है। लेकिन जब उसमें एक बार पढ़ा हुआ दरूद पाक रख दिया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि फ़ौरन ऐलान हो जाएगा। क्यों? उसका पलड़ा दरूद पाक के वज़न से इतना झुक जाएगा कि अब गुनाहों वाला उठ जाएगा। तो ये भारी हो गया तो वो ऐलान हो जाएगा ये कामयाब हो गया, इसको जन्नती करार दे दिया, इस जन्नत इसके अल्लाह ने नाम कर दी है। तो जो दीगर वज़ाइफ हैं
अल्लाह बोले दीगर वज़ाइफ जो हैं, जो मन घड़त आज उम्मत करके अपने आप को बर्बाद किए जा रही है, क्या उनमें से किसी वजीफे के साथ ये बशारत है? चाहे वो वज़ाइफ, कोई कहने वाला ये कहे कि वो वज़ाइफ भी तो कुरान से हैं। कई बार मैंने ये जवाब दिया है कि बेशक कुरान से हैं, लेकिन वो वजीफ़ा जो अल्लाह के नबी ने बताया है और वो वजीफ़ा जो तेरे पीर ने गढ़ा है, क्या ये दोनों एक बराबर हैं? कितनी बार मैंने ये बात का जवाब दे चुका हूं कि आगे से बहस ना करें, शर्मिंदा हों अपने किए के ऊपर कि हमने अपने आप को नहीं, अपने घर बार को नहीं, हमने नस्लों को उजाड़ के रख दिया है। गलत वज़ाइफ देने वालों को शर्म ना आई, ना पढ़ने वालों को हया आई, और हम किस हाल में आज पहुंच गए हैं कि घर घर में लड़ाइयाँ, घर घर में बेबरकती, घर घर में एक ही डंडोरा पीटा जा रहा है, हमारे पे जादू हो गया, हमारे पे जादू हो गया, हमारे पे जादू हो गया। और शाफी क्या रो रहा है कि जादू नहीं हो गया, तुम टेढ़े हो गए, तुम नबी से हट गए, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से हट गए, तुमने अपने पीर की बातों को नबी अलैहिस्सलाम की बातों पे तरजीह दी, या तेरे बदबख्त पीरों ने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को पीछे कर दिया, मसनून वज़ाइफ को पीछे कर दिया, मसनून अज़कार को पीछे कर दिया, और अपने मन घड़त वज़ाइफ उनको आगे कर दिया। क्यों? किताबें बेचनी है, रसाले बेचने हैं, फिर बल्ले बल्ले होगी कि मैंने वजीफा दिया तो काम हो गया। तो फिर क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला है कि आज घर घर में मरीज रज्जत मौजूद हैं, यानी लोग रज्जत का शिकार हो गए हैं, और कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो जहां जाते हैं लोग कहते हैं जादू हो गया है, ऊपर से वो जादू की काट के लिए वज़ाइफ करते हैं, तो मामला और ज़्यादा उलझता जा रहा है, वो और मामला गंभीर होता जा रहा है। तो अल्लाह वालों, अर्ज़ करने का मकसूद और मतलूब, ये बयानात करने का कमली चैनल के ऊपर मकसूद यही है कि उम्मत को मन घड़ उल्टे सीधे वज़ाइफ से निकाल के उस वजीफ़े पे लेके आना जो वजीफ़ा रब खुद करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये दुरूद पाक अल्लाह का वजीफ़ा है, तमाम मलाइका का वजीफ़ा है। उसके बाद रब क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फिर तमाम ईमान वालों का ये वजीफ़ा है, तमाम सालिहीन का, औलिया अल्लाह का ये वजीफ़ा है। तो जो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, तमाम मलाइका का है, तमाम ईमान वालों का है, मोमिनीन का है, सालिहीन का है, उस पे मुसलमान को आज एतकाद, यकीन या भरोसा नहीं है, रसाले पे भरोसा है। क्यों? ज़हन ऐसा बना दिया गया है, ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि अब वो वही सॉफ्टवेयर चलेगा जो डाल दिया गया है। बैक वक्त दो सॉफ्टवेयर चल सकते हैं, या कमली वाले का चलेगा, तो या जो कमली वाले की कमली से महरूम है, बदबख्त है, जो अपने आप को तरजीह दे रहा है, या उसका सॉफ्टवेयर चलेगा। ये तो अल्लाह वालों नसीब के फैसले हैं। हालांकि पीर का, मुर्शिद का, हादी का, पीर तरीक़त का काम ये है कि अपनी ज़ात को पीछे करना, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात को आगे करना। वो दीन का तर्जुमान है, दीन का तर्जुमान है। देखिए, हमारे पास मेडिकल रैप्स आते हैं, या वो हजरात जो मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल का काम करते हैं, सेल मैनेजर होते हैं या सेल ऑर्डर होते हैं, यानी सेल से कोई भी शोबा उनके पास होता है किसी भी कंपनी का। तो जब वो बाज़ारों में जाते हैं, अपनी मुतलका जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं या फ्रेंचाइज होती हैं, जब वो वहाँ जाते हैं, या जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेडिकल रैप्स जिसको आप कहते हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो क्या वो अपना तारफ़ करवाते हैं? वो अपनी मसनूआत का, अपनी प्रोडक्ट्स का तारफ़ करवाते हैं, उसकी खूबियाँ बताते हैं, उसकी कीमत बताते हैं, उसके बोनस बताते हैं, उसके पैकेजेस बताते हैं, ताकि हम उनकी वो प्रोडक्ट्स जो है वो लेने पे, या डॉक्टर हैं वो लिखने पे मजबूर हो जाए। तो क्या वो अपना बताते हैं कि मैं बड़ी पहुंची सरकार हूं? तो अल्लाह वालों, आज पीरों ने ये कारोबार पकड़ लिया, इनको इतनी अकल मौत भी नहीं है कि जिस मसनद में हम बैठे हैं, इस मसनद का फ़र्ज़ क्या है, या हमारे फ़राइज़ में शामिल क्या है, या हमारी ड्यूटी या हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी? अल्लाह उसके रसूल के नाम को मुतारफ़ करवाना, अल्लाह उसके रसूल का नाम आगे करना। हमने क्या कर लिया? अपने आप को आगे कर लिया। तो अल्लाह वालों, जब अपने आप को आगे कर लिया, फिर अपने वज़ाइफ को भी आगे कर लिया। अल्लाह उसके रसूल की बात पीछे हो गई, अल्लाह उसके रसूल का वजीफ़ा पीछे हो गया। तो अल्लाह जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आज आप खुद देखो, दिन रात भी जो लोग तस्बीह करने वाले हैं, दिन रात वज़ाइफ पढ़ने वाले हैं,
वो क्या कर रहे हैं कि जो पीरों ने रसालों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो वज़ाइफ बताए हैं, वो लाखों और करोड़ों की तादाद में पढ़ रहे हैं, सवा करोड़ की नियत करके पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे तो दुरूद नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो कुरान नहीं पढ़ रहे। बल्कि यहाँ हमारे साथ एक फैमिली है वाबस्ता, वो मेरे पास आए थोड़े दिन पहले क्लिनिक पे मरीज़ चेक करवाने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है वो कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते, कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा कि जी मुझे कैंसर हो गया था, तो जब से मैं वज़ाइफ में लगी हूँ तो मेरे वज़ाइफ ही इतने हैं कि वो ख़त्म नहीं होते, मुझे कुरान की तिलावत का वक्त नहीं मिलता। तो लगभग ये घर घर की आज कहानी है। तो कितनी बार मैं ये बात कह चुका हूँ या उम्मत का ध्यान जो है इस तरफ करवा चुका हूँ कि वज़ाइफ ने शफात नहीं करनी, शफात कुरान ने करनी है। और आगे से बजाय बात समझने के, आगे से क्या कहते हैं, वो जी हम जो वजीफे पढ़ते हैं वो भी तो कुरान ही है। तो भाई अगर तुम जो वजीफा पढ़ रहे है उसकी नीयत क्या तिलावत की है, उसकी तिलावत की नीयत है, या उसमें से कोई एक आयत या एक सूरत पढ़ रहा है तो क्या कुरान की तिलावत का हक अदा हो जाएगा। तेरे पीर ने कहा सूरत कुरैश पढ़, तेरे पीर ने कहा सूरत कौसर पढ़, या कोई और सूरत दी हुई है, तो वो दिन रात तू अपने दुनिया के मकसद के लिए पढ़ रहा है। तेरा तिलावत की तेरी तो नीयत ही नहीं है, तिलावत की तो नीयत ही नहीं है। तो कुरान की तिलावत का, कुरान की ज़ियारत का, कुरान को चूमने का, कुरान की ताज़ीम का वो हक कब अदा होगा। तो कैसे अपने आप को मुतमिन किया हुआ है कि हज़रत साहब अगर हम वज़ाइफ कर रहे हैं तो वो भी तो कुरान है, वो भी तो कुरान की फलां आयत है। एक आदमी अस्माल हुस्ना में से कोई अल्लाह का नाम पुकार रहा है, वो जिक्र करने का तो हो सकता है हक अदा हो जाए, लेकिन क्या कुरान की तिलावत का हक अदा हो जाएगा? एक आदमी सारी रात जो है वो नवाफिल पढ़ता रहे, क्या करता रहे, जाग रहे नवाफिल पढ़ता रहे, और सुबह की 2 रकत नमाज सुन्नत मोकदा फजर की ना पढ़े। ठीक है, मैं फर्जों पे नहीं अभी पहुंचा, मैं सुन्नतों में पहुंचा हूं ताकि अगली बात आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और वो जाकर सो जाए और वो ये कहे कि जी मैं सारी रात अल्लाह ही की तो इबादत करता रहा हूं, अल्लाह ही की तो इबादत करता रहा हूं। तो कोई अकल का अंधा कोई ये कहेगा कि भाई कोई बात नहीं है, तूने सारी रात अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह ही को सजदे किए हैं, तूने 200 नवाफल पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं है, 2 सुन्नतें नहीं पढ़ी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। कोई ये फतवा देगा? जिसकी मत मारी हुई है, जिसके नसीबों में अल्लाह ने रोड़े डाले हुए हैं, जिसकी बदबख्ती के दिन आए हुए हैं, वही ये बात करेगा तो कोई बात नहीं, सो जा सो जा, कोई बात नहीं है, तूने सारी रात अल्लाह को सजदे किए हैं, 200 रकत नमाज नफल पढ़ी है, तो 2 सुन्नतें नहीं पढ़ी, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह दरगुजर करने वाला है। अल्लाह वाला पीरों ने आज तुम्हें यूं हिप्नोटाइज किया हुआ है, यूं तुम्हारी मत मार दी हुई है। अगर सारी रात मैंने नवाफल पढ़े, किसी ने नहीं पढ़े, मैंने पढ़े हैं, सारी रात नवाफल पढ़े, तो वो 2 सुन्नतों पे नहीं पहुंच रहे, तो जो सारी रात नवाफल पढ़े वो 2 फर्जों को कैसे पहुंच जाएंगे, 2 फर्जों को कैसे पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हजरात ये बात आगे से करते हैं, अपने पीरों की सिखाई हुई, या अगर आगे से हमें ये तौजीह पेश करते हैं कि हजरत साहब जो वज़ाइफ हम करते हैं वो भी तो कुरान से हैं, तो भाई उनको मैंने जवाब इसलिए दिया है कि अगर वो कुरान से हैं तो जो मैं सारी रात 200 नफल पढ़ता रहा हूँ, वो मैं शैतान को, इब्लीस को सजदे तो नहीं करता रहा, या गैरुल्लाह को सजदे तो नहीं करता रहा, वो इबादत भी तो अल्लाह की है, और उसके अंदर भी मैंने कुरान पढ़ा है, तकबीरात पढ़ी हैं, तस्बीहात की हैं, दुरूद पाक पढ़ा है, दुआएं की हैं, वो भी तो अल्लाह से मांगा है, अल्लाह के लिए इबादत की है। लेकिन क्या मेरा रब वो 2 सुन्नतों का मुतबादल कबूल कर लेगा? हालांकि वो 2 सुन्नतें हैं, इधर 200 नवाफिल है। तो अगर ये मुमकिन नहीं है तो तेरे वज़ाइफ भी जो है वो कुरान की तिलावत के बराबर नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है अगर किसी की आंखें खुल नहीं हुई तो इतनी बात से भी खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह हमने वो वजीफ़ा जो अल्लाह का है, फिर वो वजीफ़ा जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का है, कमो पे 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा है, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। किसी ना किसी शक्ल में इस्तग़फ़ार है, हर नबी ने किया है, हर नबी ने किया है। देखिए ये जो दुआ है, जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिले का एहतताम हुआ,
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब इन दोनों बातों को मिलाएं तो ये एक ही बात है, उसी की कड़ी चली आ रही है। और दरमियान में जो मारूफ आयत पढ़ी जाती है, जिसको आयत करीमा आप कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसका लुबे लुबाब मफ़हूम, मकसूद और मतलूब यही है। वो भी इस्तिग़फ़ार की एक शक्ल है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम क्या किए जा रहे हैं? इस्तिग़फ़ार कर रहे, इस्तिग़फ़ार कर रहे। इस्तिग़फ़ार करना किसकी सुन्नत है? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को छोड़ दिया, दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, उसको छोड़ दिया, और अपने पीर को क्योंकि राज़ी करना है, अल्लाह की रज़ा तो मकसूद नहीं है, तो अपने पीर के वजीफे जो है वो पढ़ लिए, और ये एतकाद और यकीन बना लिया कि मेरी बिगड़ी बनाने वाला मेरा पीर है, मेरा पीर बड़ी पहुंची सरकार है। तो अगर पहुंची सरकार भी है तो पहुंचा कहाँ है? मदीने। तो मदीने पहुंच के भी उसे पता नहीं चला कि मदीने वाले का वजीफा क्या है, तो फिर कहाँ पहुंचा हुआ है? तो फिर ये कहाँ पहुंचा हुआ है? तो अल्लाह बोले जहां वो पहुंचा हुआ ना देसी पी कर, तो वहीं उम्मत को पहुंचा दिया है। तो उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया है। घर घर के अंदर रज्जत, घर घर के अंदर लड़ाइयाँ, घर घर के अंदर बेबरकती, और ढिंढोरा क्या पीटा जा रहा है? जादू हो गया है, जादू हो गया। तो अल्लाह बोले ये बातें मैंने इसलिए कही हैं कि अगर अपनी इन मसाइल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो अल्लाह की सुन्नत की तरफ आना होगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की तरफ आना होगा। यानी हमें कसरत के साथ दुरूद पाक और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना होगा। मैं एक रवायत और बयान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये दोनों बयानात पार्ट 1 और पार्ट 2 जो सुन लेगा इंशाल्लाह अल्लाह उसके दिल में बात को उतार देगा कि दुरूद पाक पढ़े बगैर गुजारा नहीं है, और इसी तरह इस्तिग़फ़ार किए बगैर गुजारा नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी भी वज़ाइफ करता रहा हूँ तो सब मेरे सारे वज़ाइफ मिल के भी दुरूद इब्राहीम के अव्वल हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि मैंने रात को 200 रकत नमाज नफल पढ़ी, वो मेरी 200 रकतें मेरे कमली वाले की 2 सुन्नतों को भी पहुंच नहीं सकती। फर्ज तो आगे की बात है, फर्ज तो फर्ज है, वो तो आगे की बात है। तो 200 रकतें पढ़ के भी सारी रात खप के भी तो मैं 2 सुन्नतों को ना पहुंच सका। तो अल्लाह वाले शाफी यही समझाते हैं, मैं यही रोता हूं कि सारी जिंदगी वज़ाइफ कर कर के मर जाओगे, तुम्हारी कमर झुक जाएगी, दांत तुम्हारे घिस जाएंगे, दिमाग तुम्हारा पागल हो जाएगा, लेकिन तुम एक बार पढ़े हुए दुरूद को नहीं पहुंच सकोगे। एक बार पढ़े हुए दुरूद को तुम नहीं पहुंच सकते। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक क्या है? कितनी बार ये मैं बयान कर चुका हूं कि तुमने बैठी हुई हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अभी तुम खड़े नहीं होगे, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर तुमने खड़ी हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अभी बैठोगे नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ लेके गए, लंबी रवायत है, उसका वो हिस्सा जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है बस उतना बयान कर रहा हूँ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे तशरीफ़ लेके गए, आप हज़रात में उलमा से मुतअद्दिद बार ये बात सुनी हुई है, ये हदीस पाक सुनी हुई है कि जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या बात अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह मेरे हाथ खड़े हैं, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, मैं एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो जो अनवारो तजल्लियात का नज़ूल हो रहा है उससे मेरे पर जल जाएंगे। यानी आपका अर्ज करने का मतलब ये था कि मैं आगे बढ़ने से माजूर हूं, मेरी सिर्फ ये हद है और आगे आप अकेले तशरीफ लेकर जाएंगे। पहली बात तो अल्लाह वालों ये समझनी है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान के हवाले से कि जहाँ नूरियों के सरदार की परवाज़ की इंतहा हो गई, कमली वाले की परवाज़ की इब्तदा हुई है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम दिया हुआ है, क्या शान दी हुई है। रवायत में आता है कि अगर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे हों, कहाँ हो? सिदरतुल मुंतहा, अपने डेरे पे, अपने कोठे पे हों, अपने मकाम पे हों, और बारिश का कतरा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा हो और सिर्फ एक बालिश दूर हो, तो मेरा रब हुक्म दे कि जिब्रील ज़मीन पे पहुँच,
तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ज़मीन पे पहले पहुंचेंगे, बारिश का कतरा बाद में पहुंचेगा। आपकी रफ्तार की ये मकाम है, ये आपकी ये रफ्तार है। यानी एक बलिश्त, अब बारिश का कतरा यहाँ है ज़मीन से, एक बलिश्त है, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा पे। रब का अमर आ जाता है कि फ़ौरन पहुँच, तो वो पहले पहुंचेंगे। ये जो बारिश का कतरा ज़मीन से 8-10 इंच दूर है, ये बाद में पहुंचेगा। ये अल्लाह ने रफ्तार या ये अल्लाह ने मकाम दिया हुआ है। लेकिन जहां जाके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की रफ्तार या मकाम या परवाज़ उसकी इंतहा हो जाती है, मेरे कमली वाले की परवाज़ की इब्तदा होती है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे, यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब कमली वाले को रुखसत किया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने दादा की बात को दोहराया कि जब मेरे दादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो जिब्रील तो उनके पास गया था, कोई खिदमत है तो बताएं, मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताएं। तो मेरे दादा ने क्या कहा था कि मुझे तेरी किसी खिदमत की ज़रूरत नहीं है, हस्बुनल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। तो तेरी खिदमत को कबूल नहीं किया था, लेकिन तूने खिदमत को पेश किया था, यानी अपने आप को पेश किया था। वो एक एहसान हमारे पे है, वो तेरा एक एहसान हमारे पे है। आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। तूने यही कहा था ना कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के खलील, कोई दुआ है, कोई खिदमत है, कोई आरजू है तो मुझे बताएं, मैं वहां जाके दुआ करूंगा जहां तक किसी की रसाई नहीं है। तो आज देख ले, जहां तेरी रसाई की इंतहा हो रही है, मेरी इब्तदा हो रही है, मैं फिर वहां जाके तेरे लिए दुआ करूंगा जहां तू भी सोच नहीं सकता। अगर आज कोई तेरी दुआ है, कोई तेरी तमन्ना है, तेरी कोई आरजू है तो मुझे बता। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो सारा वाक़या जो दोहराया, यानी याद दिलाया, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह एक तमन्ना है। अब यहां से बात सुननी है, एक तमन्ना है, एक आरजू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील वो क्या तमन्ना है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क़यामत का दिन हो, पुल सरात हो, उम्मत आपकी हो, जब पुल सरात से गुजर रही हो, नौरानी पर जिब्रील के हों, अपने परों पे बैठा के पुल सरात से पार लगाऊंगा, जन्नत तक पहुंचा दूं। बस ये आरजू है, ये तमन्ना है कि अल्लाह मेरी इस तमन्ना को, इस आरजू को पूरा कर दे। यानी मेरे लिए ये आज़ाज़ होगा कि आपके उम्मतियों को अपने परों पे सवार करके पुल सरात से पार लगा दूं। अल्लाह वालों, अपने नसीबों पे फ़ख्र करो, अपने बख्तों पे फ़ख्र करो कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती वो तुम्हें अपने परों पे सवार करना अपने लिए आज़ाद समझ रही है और तमन्ना कर रही है, दुआएं कर रही है, अल्लाह से मांग रही है। और हम जो है वो आज सुबह से लेकर शाम तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाते हैं, सुन्नतों को पामाल करते हैं। हम समझते हैं कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा हो गए तो क्या हो गए, उम्मत मोहम्मदी में पैदा हो गए तो क्या हो गए। अल्लाह बोलो, उम्मत मोहम्मदी को अल्लाह ने ये शान बख्शी है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम क्या अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह, मेरी एक दुआ है, एक तमन्ना है, एक आरजू है कि रब मुझे इस खिदमत के लिए कबूल कर ले कि मैं अपने पर फैलाऊं, आपके उम्मतियों को उस पर सवार करूं और पुल सरात पार करा के जन्नत में पहुंचा दूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ, ये पैगाम, ये आरजू सुनी, ली और रब की बारगाह में पहुंच गए। जब तमाम मराहल मेराज के यानी उस सफ़र के तय हो गए, वापसी होने लगी, तो मेरे रब ने आवाज़ दी कि सोनिया, वो एक पैगाम जिब्रील का था, वो रह गया है। एक पैगाम जिब्रील का था, यानी जिब्रील ने मौजूद कोई गल नहीं हुई, वो बात रह गई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, जब मैं वहाँ से सिदरतुल मुंतहा से रवाना होने लगा तो जिब्रील ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैदान माशर हो, क़यामत बर्पा है, आपकी उम्मत हो, मेरे पर हों, तो मैं परों पे सवार करके पुल सरात पार करा दूंगा। तो मेरे रब ने आवाज़ दी कि ए मेरे महबूब, हमने उसकी दुआ को कबूल नहीं किया, हमने उसकी दुआ को कबूल नहीं किया आपकी पूरी उम्मत के हक में। हाँ,
वो जो कसरत से जिंदगी में तेरे पे दुरूद सलाम पढ़ेंगे, उस जमात को ये हम आजाज बख्शेंगे। और जिब्रील की दुआ को मैं कबूल करूंगा कि वो लोग जो कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने वाले हैं, कल क़यामत का दिन होगा, जिब्रील के नौरानी पर होंगे, वो उन परों पे सवार होंगे, तो जिब्रील उनको पार लगाएगा, पुल सरात पार करवाएगा, जन्नत में उतारेगा। तो अल्लाह बोलो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जिनकी सवारी बनेंगे वो होंगे जो जिंदगी में कसरत से दुरूद सलाम पढ़ते रहे, या वो होंगे जो रसाला पढ़ते रहे, पीरों के डिंगे सीधे वज़ाइफ पढ़ते रहे। तो अल्लाह वालों ये सारे आजाज हमने छोड़ दिए और हम किधर लग गए? रसालों के पीछे, किताबों के पीछे, कोई मदनी के पीछे तो कोई पंचसूरता के पीछे। ना उनकी कोई शरायत, ना उनका कोई तरीकाकार है, और हमने पढ़ पढ़ के अपने घरों को भी उजाड़ दिया और अपनी नस्लों को भी उजाड़ दिया। ना रब मिला, ना दुनिया मिली, ना हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी मिली। हमें क्या मिला? स्वाय रुसवाइयों के, जिल्लतों के, पशेमानियों के और तबाही के। हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह अर्ज करने का मकसूद या ये बयानात सारे करने का मकसूद ये है कि किसी तरह उम्मत के दिल के अंदर जो हुब बैठी है, मोहब्बत बैठी है, हैबत बैठी है या अजमत बैठी हुई है वज़ाइफ की, वो निकल जाए। इनकी इतनी हौसला शिकनी की जाए कि ये वज़ाइफ के नाम से भागे, तो तब अल्लाह वालों हम तबाही से निकल सकते हैं। अभी भी कमली चैनल पे सुनने वाले भी बाज नहीं आते, हालांकि ये तौबा करके इधर आए हैं, इसके बावजूद ये कोई ना कोई वजीफा साथ, कोई ना कोई सवाल साथ छेड़े रखते हैं कि हजरत साहब हम ये पढ़ रहे हैं, अनमोल अमल कर रहे हैं, इसके साथ हम ये कर सकते हैं। तो अब हमने क्या पॉलिसी बनाई है कि 1 से 2 बार जो पूछे उसको इजाजत दे दो कि भाई तू उजड़ के फिर आया, फिर बात तुझे समझ आई, फिर तूने तौबा की, तौबा करके भी तुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैदान भी तेरे पास है, घोड़ा भी तेरे पास है। हमारे भी चैनल हैं वज़ाइफ के, और भी कई हैं, किताबें भी हैं, रसाले भी हैं। फिर खुल के पढ़, अपना रीजा राजी कर ले, अपना रीजा राजी कर ले। इसलिए हमने अब ये पॉलिसी बनाई है, 1 से 2 बार पूछे उसको वजीफा दे दो। क्यों? वो उजड़ेगा, पाई पाई का जब मोहताज होगा या बिस्तर पे पड़ेगा, रुपया 20-25 हज़ार लगा के जब यहां आएगा तो बात यहां आके अब समझ आनी है। अब घर बैठे बात इसको समझ नहीं आनी। हमने इसलिए पॉलिसी बनाई है कि बजाय वक्त ज़ाया करने के दूसरी मखलूक को वक्त देना हमारी तरजीह है। लोगों को पीछे करके इसको बार बार एक ही सवाल का जवाब जब ये बाज नहीं आ रहे तो इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। आगे चलो, आगे चलो। कमली वाले की 2.25 अरब उम्मत है, हम एक को लेके बैठे रहे, इसी के सवाल को बार बार लेके बैठे रहे, हर दूसरे दिन सवाल, हर दूसरे दिन सवाल कि हज़रत साहब मैं अनमोल अमल कर रहा हूँ, दुरूद पाक 313 बार पढ़ रहा हूँ, इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, इसके साथ मैं ये नहीं कर सकता, या अल्लाह या हादी वाला वजीफ़ा नहीं कर सकती कि मेरा रिश्ता हो जाए, या लतीफ़ वाला वजीफ़ा नहीं कर सकती, या फलां काम नहीं कर सकता। भाई जो तुमने करना है हमने दिया जला के चौराहे में रख दिया है। अशराफिया सोशल मीडिया के 5 चैनल्स हैं, जो अमल तुम्हें आसान लगता है करो, इजाजतें आम है, दोबारा इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात है वो हमने समझा दी है कि आज नहीं तो कल जलील हो के आना तुम्हें दुरूद पाक भी पड़ेगा, आना तुम्हें इस्तग़फ़ार भी पड़ेगा। तो तुम बात समझ के भी दोबारा उधर भागते हो तो भाई तुम्हारा हक है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा डाटा है, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी सलाहियत है, जिधर मर्जी लगाओ। हमने तो बात समझानी थी, तुम्हारी समझ में भी आई, तुम उधर से छोड़ के इधर आ भी गए और आके फिर बाज नहीं आ रहे, तो भाई तुम्हारा 100% हक है, जो मर्जी करो, ऐश करो। तो अल्लाह बोलो अगर तो बदनसीबी लिखी होगी किसी की तो दोबारा वो वज़ाइफ की दुनिया में चला जाएगा, और अगर अल्लाह ने उसके दिन फेरने का वाकई इरादा कर लिया तो अल्लाह उसको कमली चैनल पे इस्तकामत अता फरमाएगा। मरते दम तक वो चैनल से भी, खानका से भी, निस्बत के साथ भी जुड़ा रहेगा, और जब मरने का वक्त करीब आएगा फिर उसे मालूम होगा कि शाफी की केंदासी, शाफी की केंदासी। अल्लाह वालों को एक दिन रात वज़ाइफ करे, मुझे क्या है, दिन रात वो उजड़े, मुझे क्या है, दिन रात वो कुरलाए, बीमारी की तकलीफ में तड़पे मरे, मुझे क्या है, उसका जाती मामला है। लेकिन हम इसलिए रोते हैं कि उसका मामला जाती नहीं है, उसकी जात हुजूर की जात के साथ जुड़ी हुई है, उस बंदे की जात, उस उम्मती का तल्लुक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है। तो एक भी उम्मती हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं चाहते कि मेरा एक उम्मती भी इस दुनिया में दुखी हो। अगली दुनिया की आखिरत की बात नहीं कर रहा कि जहन्नम में जाए, इस दुनिया में भी मेरा कोई उम्मती दुखी हो।
हम तो उस दुख की वजह से सारा रोना रो रहे हैं, वगरना अल्लाह वालो आपका चैनल है, आपका मोबाइल है, आपका डाटा है, आपकी सलाहियतें हैं, आपका रसाला है, आपकी किताबें हैं, दिन रात पढ़ो, हमें क्या एतराज़ है। हमने तो आईना दिखा दिया, हकीकत बता दी, फैसला किसने करना है? मैंने करना है, आपने करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो अनमोल अमल कर रहे हैं या कमली चैनल से कोई भी अमल कर रहे हैं, बिलखसूस जो इज्तिमाई अमल में शामिल हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अल्लाह वालों ये तमाम बयानात बार बार आपके लिए किए जा रहे हैं। क्यों? इस वक्त समझाने वाला एक है और आपको गुमराह करने वाले लाखों हैं, तो कहीं गुमराह ना हो जाना। जिस रास्ते पे अब चल पड़े हो, इस रास्ते पे अल्लाह से इस्तकामत मांगो और चलते रहो। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अल्लाह दिन फेर के दिखाएगा, फिर आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी कि मैं आपसे भला कर रहा हूं या आपसे दुश्मनी ले रहा हूं। और मुसलसल जब दुरूद पाक पढ़ते रहोगे, बयानात सुनते रहोगे, जूं जूं हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में आएगी, कमली वाले की निगाह होगी, फिर सारी हकीकत आपके ऊपर खुल जाएगी कि पहली ज़िंदगी हम कैसी गुजार के आए हैं। इसलिए वो तमाम हजरात जो दुरूद पाक के इज्तिमाई अमल में अभी तक शामिल नहीं हुए, उन्हें मैं अर्ज़ करूँगा कि इज्तिमाई अमल जो 100 अरब पढ़ने का हमारा 1 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसमें शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों की तादाद में दुरूद पाक पढ़ा जा चुका है, वो अमल जारी और सारी है, उसमें शामिल हों। 1.25 लाख की नियत करें, 2 लाख की नियत करें, 10 लाख की नियत करें, 1.25 करोड़ की नियत करें, और जो उनसे मर्जी दुरूद पाक पढ़ें। ये भी कोई शर्त नहीं है कि फ़लाँ पढ़ें फ़लाँ पढ़ें, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं मुख्तलिफ बयानात के अंदर। तो जो सा दुरूद पाक आपको पढ़ने में आसानी है वो पढ़ें, उसकी नीयत करके इसमें शामिल हो जाएं, साथ इस्तग़फ़ार करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद खिज़री अमल का हसार करें। और जो हजरात आज पहली बार ये बयान सुन रहे हैं उनके लिए ये खिज़री अमल है, वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप सुन लें। 5-7 मिनट का वो अमल है कि अपना हसार कैसे करते हैं, अपनी हिफाजत या अपने आप को कड़ा कैसे देते हैं। 5 वक्त की नमाज, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, आँखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश, और हर नमाज के बाद क्या करना है? खिज़री अमल करना है, अपना हसार करना है। वो तमाम हज़रात जो वज़ाइफ़ की दुनिया से निकलना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही अमाल है, और वो तमाम हज़रात जो वज़ाइफ़ की दुनिया से निकल के कमली चैनल से वाबस्ता हो चुके हैं, या वो तमाम हज़रात जिनका ताल्लुक़ खानका दारुश्शिफ़ा के साथ है, या वो तमाम हज़रात जिनका ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया शाफ़िया यानी मेरे साथ है, उनको किसी भी किस्म का कोई वजीफ़ा करने की क़यामत तक के लिए इजाज़त नहीं है। क्यों? वज़ाइफ उनके लिए जो ख़वास है, जिनको हमने करवाने होंगे हम खुद करवाएंगे, अमूमी इसकी इजाज़त नहीं है। अवाम के लिए क्या है? सिर्फ 5 चीज़ें हैं, 5 वक्त की नमाज, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, आँखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाओ, और नमाज के बाद क्या करना है? हसार, खिज़री अमल से अपना हसार करना है। किसी भी किस्म का कोई वजीफ़ा नहीं करना। इसलिए सोशल मीडिया पे जो लोग या ऑनलाइन जो लोग मुरीद हो रहे हैं वो बारहा पूछते हैं, हज़रत साहब आगे हमारी तरबियत फरमाएं कि आगे हमने कैसे चलना है। तो उन अकल वालों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं हर बयान के अंदर ये कह रहा हूँ कि भाई 5 काम आपने बस करने हैं। जब तक आप खानका मेरे पास नहीं आते या आपका यहाँ आना जाना नहीं होता, दुनिया भर में जहाँ भी रहते हैं वहीं रह के आप ये 5 काम करते रहो, आपको सिलसिला कादरी का फैज़ इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है, तमाम मसाइल की नीयत करके इस्तग़फ़ार करो, तमाम मसाइल की नीयत करके दुरूद पाक पढ़ो, घर बैठे अल्लाह मसले जो है वो हल कर देगा, मसलों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाल देगा। इसलिए तमाम मुरीदीन, तमाम मुतल्लकीन और तमाम सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स जो भी हैं, जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो उन सब के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि जो इज्तिमाई अमल है उसमें शामिल हों। अब अगली बात यह है कि इज्तिमाई अमल में शामिल हो गए, अब हज़रत साहब हम आपको कैसे बताएं? तो जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर सिर्फ आप अपना नाम और तादाद हमें लिख कर सेंड कर दें, बस नाम और तादाद लिखकर सेंड कर दें। बाकी आपको कुछ बताने की, लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमेंट सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है तमाम चैनल्स पे लिखा हुआ है, वहाँ से ऑफिशियल नंबर लें और अपना नाम, अपने शहर का नाम और कितनी तादाद आप पढ़ेंगे तो वो आप हमें सेंड करने, हम अपने रिकॉर्ड में डाल देंगे। अगली बात कि जो तादाद आप लिखेंगे, जिस तादाद का आप इजहार करेंगे, उसके लिए कोई मुद्दत नहीं है। ये मेरे महबूब का चैनल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चैनल है, यहाँ पे कोई सख्ती नहीं है।
ना दरूद पाक के इंतखाब में कोई सख्ती है, आपने खुद इंतखाब करना है मैं कौन सा पढ़ूंगा। चाहे दरूद इब्राहिम पढ़ो तो चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, ये फैसला आपने करना है। इसी तरह मसलन आपने तादाद जो है वो लिख दी, मैं 1.25 लाख पढ़ूंगा, आप वो 1 महीने में पढ़ो तो चाहे आप 4 महीने में पढ़ो, लेकिन सिर्फ मैं ये अर्ज करूंगा कि कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो, दिन रात पढ़ो और उसी जज्बे और मोहब्बत और लगन से पढ़ो जिस लगन से पीर के वजीफे पढ़ते रहे हो, रसाले वाले के वजीफे पढ़ते रहे हो, डिंगे सीधे वजीफे पढ़ते रहे हो। पीरों के वजीफे इस लगन से पढ़े हैं तो कमली वाले पे दरूद जो अल्लाह का हुक्म है वो इस लगन से नहीं पढ़ा जा सकता। हालांकि इसमें तो लगन उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंने ज्यादा की डिमांड नहीं की। मैंने कहा उसी लगन से पढ़ लो जिस लगन से रसाला पढ़ते रहे हो, या गलत वज़ाइफ करके जिन से उजड़े हो उसी तलब और लगन के साथ दरूद पढ़ो। इंशाल्लाह देखो 5-7 हफ्तों के अंदर दरूद जब अपने रंग दिखाएगा और अंदर से जब बरूद निकलेगा और जिंदगी हल्की होगी, दिमाग खुलेगा, फिर पता चलेगा शाफी सच्चा रौंदा है। अभी तो दिमाग बंद हुआ है, अभी तो चढ़ी हुई है। जब इंसान को रजत हो जाती है, ना उसकी अकल काम करती, ना उसका दिमाग काम करता, ना उसको होशो हवास होते हैं, उसे समझ ही नहीं आती। जब 8-10 दिन, 2 महीने, 3 महीने दुरूद पाक कमली वाले पे कसरत के साथ पढ़ोगे, जब ये सारा गंद उतरेगा, जो आग लगाई हुई है वो बुझेगी, तेरी आंखें खुलेंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि शाफिया सोशल मीडिया क्या है और हम उम्मत के लिए क्या कर रहे हैं, और रसाले वाले, किताबों वाले और फी ज़माना जो चैनल चल रही है उम्मत के साथ क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हम अच्छा कर रहे हैं, मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा हूं या दूसरों की बुराई कर रहा हूं, ये फैसला भी आपने करना है। मैं नहीं कह रहा कि हम अच्छे हैं, हम अगर मैंने कह दिया मैं अच्छा हूं तो इसका मतलब इसके क्या मेरे कहने से कोई अच्छा हो जाता है? ये आपने बताना है 5-7 हफ्ते के बाद कि शाफिया सोशल मीडिया क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है और जो फी ज़माना निज़ाम चल रहा है ये उम्मत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। जो फैसला है ये आपने करना है, फिर वो फैसला हमें बताना भी है, ये भी आपके ज़िम्मे है। तमाम हजरात जो कमली चैनल से वाबस्ता हैं या हमारे शाफिया सोशल मीडिया से वाबस्ता है, उनको तमाम को इन अमाल की इजाज़त है, बल्कि इजाज़त नहीं है, हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इन अमाल को दिन रात करें और इन अमाल को सारी उम्मत तक पहुँचाएँ। और जो हमारी फ़िक्र, हमारा शऊर है, जो उम्मत को हम दे रहे हैं कि वज़ाइफ की ख़तरनाक दुनिया है, इसमें आना है तो शराइत के साथ आओ, मुर्शद और हादी के साथ आओ, अकेले इस दुनिया में नहीं आना। तो इस शऊर को भी, इस फ़िक्र को भी उम्मत तक पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको इस मिशन का हिस्सा बनाए। अल्लाह हम सब की इस खिदमत को कबूल मंजूर फरमाए।